बड़े प्यारे प्यारे बच्चे सुबह आ जाते हैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए। कितने बजे बेटा पढ़ने के लिए आ गए थे आप लोग सभी लोग, बेटा बेटियाँ? हाँ, 6 सवा 6 बजे आ जाते हो। नींद नहीं लगती है? सुबह सुबह जग जाते हो आप लोग? कैसे जगते हो? ये नहीं लगता कि और थोड़ा सो ले? लगता है, लेकिन पढ़ना है तो आना पड़ेगा। अंग्रेजी पढ़ने में मजा आता है? हाँ, क्या पढ़ रहे हैं आज हम लोग? अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना हम लोग पढ़ रहे हैं ना। सेंटेंसेस के अंतर्गत हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना पढ़ रहे हैं, ठीक है? समझ बात को। अब आज क्या पढ़ा हमने अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के अंतर्गत? जब वाक्यों में हैव, हैज, हैड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह होता है। अभी तक तो हमने इसका प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में पढ़ा था, लेकिन हैव, हैज, हैड का प्रयोग जब मेन वर्ब की तरह होता है तब हम निगेटिव कैसे बनाते हैं उसके बारे में आज हमने पढ़ा। आप जानते हैं हैज, हैव, हैड का जो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है वो प्रोसेस करने के लिए होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे है, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, माई ब्रदर हैज़ अ कार। मेरे भाई के पास एक कार है। माई ब्रदर हैज़ अ कार। तो कार पे प्रोसेस करने के लिए, कार पे अधिकार जमाने के लिए यहाँ हैज़ का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ हैज़ के बाद, मेन वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करके निगेटिव बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो जा रहा है माई ब्रदर हैज़ नॉट अ कार। क्या इसका निगेटिव हो जा रहा है? माई ब्रदर हैज़ नॉट अ कार। माई ब्रदर हैज़ अ कार का माई ब्रदर हैज़ नॉट अ कार। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव 2 पेन्स। आई हैव 2 पेन्स। मेरे पास 2 कलम हैं। आई हैव 2 पेन्स। अब देखिए यहाँ पर हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर पेन पर हम प्रोसेस कर रहे हैं और बता रहे हैं मेरे पास 2 पेन है। जब इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो कैसे निगेटिव बन रहा है? देखिए हैव, यहाँ जो हैव का प्रयोग हुआ है वो मेन वर्ब के रूप में हुआ है, ठीक है? तो आई के साथ हैव का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में हुआ है तो इसको हम समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कि हैव जब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, टू बी के रूप में यूज हुआ है कि आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हुआ है तो इसको जब हम निगेटिव बनाएंगे तो आई के साथ डू का यूज हो जाएगा, ठीक है? तो आई डू नॉट हैव 2 पेन्स। आई डू नॉट हैव 2 पेन्स। तो यहाँ पे हैव जो है मेन वर्ब था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, इसके लिए हमने डू नॉट का प्रयोग किया। जैसे आप समझिएगा, जैसे हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं आई गो टू स्कूल। तो आई गो टू स्कूल का निगेटिव हम कैसे बनाते हैं? आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो वैसे जैसे गो वर्ब है वहाँ पे, वैसे यहाँ पे हैव वर्ब है। हैव जो है मेन वर्ब है, ना कि ऑक्सिलरी वर्ब है। तो आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 कलम है। तो इसका जो हमने निगेटिव बनाया वो निगेटिव कैसे बनाया? आई के साथ डू नॉट जो है ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया। आई डू नॉट हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 कलम नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस है अमित हैड 3 कार्स लास्ट ईयर। अमित हैड 3 कार्स लास्ट ईयर। अमित के पास पिछले साल 3 कारें थीं। तो यहाँ भी जो है देखिए हैड का जो प्रयोग हुआ है मेन वर्ब के रूप में प्रोसेस करने के लिए, 3 कारों पर प्रोसेस करने के लिए। लास्ट ईयर पिछले साल जो है अमित के पास 3 कारें थी। हाँ सही कह रहे हैं आप, अमित प्रॉपर नाउन है। बट ये देखिए जरा इस पे हैड पे फोकस करिए। जो हैड है वो क्या है? हैड मेन वर्ब है। हैड क्या है? मेन वर्ब है। क्योंकि अमित हैड 3 कार्स लास्ट ईयर। अमित के पास पिछले साल 3 कारें थी। कितनी कारें थी? 3 कारें थी। अब इसका जब हम निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ हैड का प्रयोग हम हैज हैव के सेकंड फॉर्म के रूप में अगर समझें कि हुआ है तो निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा डिड नॉट। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट का प्रयोग होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। तो अमित डिड नॉट हैव 3 कार्स लास्ट ईयर। तो जो वहाँ पे अमित हैड 3 कार्स लास्ट ईयर था, तो ये जो हैड था ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म था। हैड क्या था? हैड जो था वो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म था। हैड जो था वो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म था। अब उसकी जगह जब हम नेगेटिव बना रहे हैं तो डिड नॉट का प्रयोग और हैड की जगह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैव का प्रयोग हो रहा है। तो अमित डिड नॉट हैव 3 कार्स लास्ट ईयर।
तो आपको ये समझ में आया कि जब हैव हैज हैड का प्रयोग हम मेन वर्ब की तरह करते हैं तो इसका निगेटिव हम निम्न प्रकार से भी बना सकते हैं। अब बेटा अभी पिछले हफ्ते में हम लोग 1-1.5 हफ्ते से हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं। बहुत सारे रूल को हमने देखा, अभ्यास किया। तो आज उसी पे एक एक्सरसाइज आप लोगों को दिया जा रहा है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए एक एक्सरसाइज दिया गया है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू निगेटिव सेंटेंसेस। फॉलोइंग मीन्स क्या होता है? निम्नलिखित, नीचे लिखा हुआ, ठीक है। कह रहा है चेंज माने परिवर्तित करिए नीचे लिखे हुए वाक्यों को, सेंटेंसेस माने वाक्यों को, इनटू निगेटिव सेंटेंसेस। जो नीचे लिखे हुए वाक्य हैं उनको निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो पहला है द डॉग्स बार्क, तो इसका आप लोग बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। मैं एक बता दे रहा हूँ, द डॉग्स बार्क है तो पहले आप देखिए किस टेंस का है। तो बार्क है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हुआ है, और सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो उसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो डॉग्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू लगता है, नॉट लगता है, तो द डॉग्स डू नॉट बार्क, क्या हो जाएगा? द डॉग्स डू नॉट बार्क। फिर ऐसे ही है सी केम फ्रॉम हर विलेज, तो ये जो केम है ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका जब हम निगेटिव बनाएंगे तो केम की जगह डिड नॉट कम का यूज हो जाएगा। डिड नॉट और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो सी डिड नॉट कम फ्रॉम हर विलेज। नेक्स्ट वाला तो आपके लिए इजी है कि बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ रही थी, तो इसका हो जाएगा बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। मोहन एंड सोहन आर सैड, अब देखिए यहाँ दो व्यक्ति थे मोहन और सोहन, इसलिए इसके साथ आर का यूज हुआ है, टू बी फॉर्म में यूज है। आर जो है मेन वर्ब है, मोहन और सोहन दुखी हैं इसलिए और का प्रयोग हुआ है, तो मोहन एंड सोहन आर नॉट सैड। ऐसे ही नेक्स्ट है देखो हाफिज गोज टू हिज विलेज, अब देखो हाफिज अपने गांव जाता है, तो गोज का यूज हुआ है, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ईएस का यूज हुआ है। अब जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो डज का प्रयोग हो जाएगा, और उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हाफिज डज नॉट गो टू हिज विलेज। हाफिज डज नॉट गो टू हिज विलेज। नेक्स्ट है दे वॉश्ड देयर क्लॉथ्स, वे अपने कपड़े धोए, तो दे वॉश्ड फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो अब इसका जब हम निगेटिव बनाएंगे, जाहिर सी बात है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो निगेटिव बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये हो जाएगा दे डिड नॉट वॉश देयर क्लास। नेक्स्ट है राशिद लर्न्स हिज लेसन, अब लर्न्स है तो लर्न में जो है एस का यूज हुआ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस का यूज हुआ है, और जैसे ही एस या ईएस का यूज हो या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे ये हो जाएगा राशिद डज नॉट लर्न हिज लेसन, क्या हो जाएगा? राशिद डज नॉट लर्न हिज लेसन। नेक्स्ट है द फार्मर्स प्लाउ देयर फील्ड्स, किसान अपने खेत जोतते हैं, तो यहाँ भी प्लाउ का यूज हुआ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये हो जाएगा द फार्मर्स डू नॉट प्लाउ देयर फील्ड्स, तो यहाँ पे डू नॉट प्लाउ का यूज होगा, क्योंकि प्लाउ का यूज हुआ था फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उससे हमने समझा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाला सेंटेंस हो और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा द फार्मर्स डू नॉट प्लाउ देयर फील्ड्स। नेक्स्ट ऐसे ही है द कारपेंटर मेक्स अ चेयर, बढ़ई कुर्सी बनाते हैं, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, मेक्स है, वर्ब में एस या ईएस लगाया तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, और जैसे ही वर्ब में एस या ईएस लगेगा जब निगेटिव बनाएंगे तो किसका प्रयोग होगा? डज का प्रयोग होगा, तो ये हो जाएगा द कारपेंटर डज नॉट मेक अ चेयर। द कारपेंटर मेक्स अ चेयर का क्या हो जाएगा? द कारपेंटर डज नॉट मेक अ चेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, अब ये देखो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days,
मैं 2 दिनों से बुखार से गुजर रहा हूँ या मुझे 2 दिनों से बुखार आ रहा है, तो अब यहाँ पे नॉट का प्रयोग कहाँ होगा? यहाँ पे नॉट का प्रयोग हैव और बीन के बीच में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। नेक्स्ट है दे विल बी कटिंग ट्री। देखो इसमें फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है बेटा, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है ना? सही नहीं है। हाँ नहीं, सेंटेंस जैसे सेंटेंस लास्ट में लगाइए फुल स्टॉप लगाइए, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगना जरूरी है, ठीक है? सेंटेंस जो शुरू होता है, नहीं उसमें सही है, सेंटेंस जो शुरू होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और एंड किस पे होता है? फुल स्टॉप पे। तो दे विल बी कटिंग ट्री, वे पेड़ काट रहे होंगे, तो यहाँ विल और बी के बीच में नॉट लगेगा जब हम निगेटिव बनाएंगे। क्या हो जाएगा? दे विल नॉट बी कटिंग ट्री। फिर है ही हैज़ एनफ टू ईट, उसके पास खाने के लिए पर्याप्त है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैज़ नॉट एनफ टू ईट। तो ये हम पढ़ रहे थे अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना, और आज हमने पढ़ा हैव हैज़ हैड का प्रयोग जब मेन वर्ब की तरह होगा तो कैसे उसका निगेटिव बनाते हैं। उसके साथ ही आपको एक्सरसाइज के लिए 12 अफर्मेटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसको निगेटिव बनाना था। एक चीज़ और ध्यान देना है बेटा, एक चीज़ और क्या समझनी है बेटा? एक चीज़ और ये समझना है कि गर्मी का मौसम चल रहा है, अच्छी खासी गर्मी चल रही है, तो लू के थपेड़ों से बच के रहना है। पहली बात, नींबू पानी पीते रहना है, तरबूज खाते रहना है, खीरा ककड़ी खाते रहना है, ठीक है? ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खाना है, और प्लास्टिक वाली चीज़ें तो एकदम ना खानी है ना पीनी है, ना प्लास्टिक के किसी बर्तन में खाना पीना है, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक आपके शरीर में जाएंगे जिससे कैंसर तक हो सकता है। तो प्लास्टिक का प्रयोग ही नहीं करना। दूसरा चीज़ बेटा, आप देख रहे होंगे कि जो आपकी नदी है, तमसा नदी, हम लोगों की पवित्र नदी, जहाँ पे महान 3 ऋषियों ने जहाँ तपस्या की, वो नदी जो है गंदी होती जा रही है, और गंदी हम ही लोग कर रहे हैं बेटा। बहुत सारा कचरा हम लोग उसमें ले जा करके फेंक डालते हैं। नदी को बचाना है बेटा, नदी का पानी ही रिस रिस करके नीचे जाता है और वही पानी हम पीते हैं। आप लोग देखते हो लोगों को टाइफाइड की समस्या, पीलिया की समस्या, पेट संबंधी कई सारी समस्याएं लगी रहती है, डेथ तक हो जाती है, हेपेटाइटिस बी तक समस्या हो जाती है। तो दूषित पानी पीने की वजह से होती है, और नदियों को हम ही गंदा करते हैं, उसमें सारा गंदगी, उसी में हम पशुओं को नहवा देते हैं, उसमें कोई पशु कोई जानवर मर गया तो उसकी लाश फेंक देते हैं, उसमें उसकी बॉडी फेंक देते हैं, और हमारी भी जो लाश जलती है उसका जो अवशेष होता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है, वो भी फेंक देते हैं। कुल मिला जुला के बेटा हमें नदियों को बचाना है। हम नदी को साफ करेंगे तो दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप है कि हम गंदा ना करें, तो आधा तो हम इसी तरह नदी को बचा लेंगे। जहाँ कहीं भी पानी का स्रोत है, चाहे वो तालाब है, चाहे नहर है, चाहे नदी है, उसको हमें बचाना है, और अधिक से अधिक पेड़ लगाना है, और जो पेड़ लगे हुए हैं बेटा उन पेड़ों को भी हमें बचाना है। और सड़क पर कैसे चलना है? बाईं तरफ से सड़क से चलना है, और एक के पीछे एक चलना है, ताकि पीछे से आने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यदि वो ओवरटेक करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं हो। हम अपनी जान के मालिक हैं, हमको अपनी जान बचानी कि नहीं बचानी है? बचानी है ना? दाल का पानी पीजिए, दाल पीजिए, प्रोटीन वाली चीज़ें लीजिए, है ना? कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ये चीज़ें लीजिए। अब बेटा गर्मी में बाहर नहीं निकलना। दूसरी चीज़ जो बेटा पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को ना, उसको रिवाइज किया करिए, उसको बार बार दोहराया करिए, और जो ना आए उसको क्या करना है? उसको पूछना है। जो भी ना आए उसको पूछना है। आपके पास जो बुक्स है उन बुक्स को बेटा पढ़िए। हम लोग छोटे थे ना, कॉमिक्स आया करती थी, उसको पढ़ते थे, लेकिन कॉमिक्स पढ़ने से क्या फ़ायदा होता था? कम से कम उसमें भी तो जो शब्द लिखे रहते थे, जो वाक्य होते थे, मात्राएं होती थी, उनको मिलाकर उसका भाव समझना होता था। तो आप बेटा आजकल तुम लोग चंपक की किताबें, तमाम किताबों से दूर हो गए। इंग्लिश भी अगर पढ़ रहे हो तो इंग्लिश की जो आपकी क्लास की टेक्स्ट बुक है, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ दी हुई है, नहीं? द एंड एंड द डव की कहानी अच्छी है, इनॉर्मस टर्निप की कहानी अच्छी है, मैजिक वर्ड्स आप पढ़ते हो तो आपको मज़ा आएगा। तो उन कहानियों को पढ़ो, और जब ना समझ में आए तो ना उनको आप पूछो कि सर ये कैसे होगा, ठीक है? ओके, कल मिलते हैं फिर, ठीक है? थैंक यू।